Hello friends, so this is Sunil Verma, the English trainer. You're watching my channel and guys, if you like so like जरूर कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि जो है हमारे बहुत सारे लोग जो है बहुत आसानी से सीखें कि इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल काम नहीं है। और आप इसको जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जो है न्यू अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। चलिए हम आप शुरू करते हैं इसको, because I know just all must be fine and just everybody should be enjoying it, and don't take it hard. Okay, take it easy, guys. So first of all I will teach you why we are gathered here, why we are here. हम लोग यहाँ पे क्यों हैं? हम बोलते हैं इंग्लिश की खातिर, इंग्लिश की वजह से, ऐसे बोलते हैं इंग्लिश के लिए। तो बोलते हैं फॉर द सेक ऑफ, एक वर्ड होता है फॉर द सेक ऑफ इंग्लिश, हमने बोला फॉर द सेक ऑफ इंग्लिश। ठीक है। अब जैसे क्या हुआ भाई, शाम को हो गए, इकट्ठे हो गए, चलो भाई किस चीज़ के लिए भैया? चाय के लिए, चाय की खातिर भैया, चाय की खातिर मैं चमचागिरी कर रहा हूँ आपकी। ठीक है। तो क्या हो गया, मियाँ ने बीवी से कहा, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ टी। अगर किसी हस्बैंड को बनानी पड़ जाती है, बीवी कहती है, तो क्या हो गया, फॉर द सेक ऑफ टी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए भैया, कई बार तो ऐसा होता है दहेज के लालच में आदमी शादी कर रहा होता है टोन भाई, तो क्या है, फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेक ऑफ मनी, धन की खातिर भैया, धन की खातिर। भाई जॉब क्यों कर रहे हो आप? फॉर द सेक ऑफ मनी। अब क्या होता है भैया, मैं आपके पास क्यों आया? मान लीजिए कोई कंपनी होल्डर है, फैक्ट्री है उसकी बहुत बड़ी, बहुत बड़ा कोई उसने कुछ डाल रखा है, तो मैं क्या, उसके पास कोई स्कूल है बहुत बढ़िया, मैंने कहा भाई मुझे अपॉइंट कर दो एज ए यहाँ पे कोऑर्डिनेटर, मैं आपकी इंक्वायरी भी डील कर लूँगा, मैं लोगों को ये भी करा सकता हूँ, मैं उनको इंटरव्यू प्रिपरेशन करा सकता हूँ, उनको एक्टिविटीज़ करा सकता हूँ, बहुत बढ़िया एक्टिविटीज़ मैं आगे समय कराऊंगा। तो क्या है, किसकी खातिर? फॉर द सेक ऑफ जॉब। और भैया स्कूल क्यों जाते, कॉलेज क्यों जाते, मेरे पास क्यों हैं आप यहाँ पर? नॉलेज की खातिर, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। और भैया कई बार गाना होता है कि आपकी खातिर, केवल आपकी खातिर, फॉर द सेक ऑफ यू। और भैया कभी भगवान की खातिर, फॉर द सेक ऑफ गॉड। तो इस तरीके से हो गया। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं गाइस। if we are using any name means noun, so then we can use directly, but just if we are using any action, अगर हम कोई एक्शन यूज करते हैं तो एक्शन क्या क्या है कि उसमें हम ing लगा देंगे, ठीक है ना, फिर वो नाम बन जाएगा। ठीक है, जैसे गया फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ये जेरेंट बन गया। तो फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, भाई हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? ताकि इंग्लिश बोलना आसान हो सके। ठीक है, तो इंग्लिश बोलने की खातिर, फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैथ हल करने की खातिर, कई बार ऐसा होता है मैंने आपसे पूछा मैथ हल करने की खातिर, फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग द मैथ। ठीक है, ऐसे इस तरीके से हुआ। भाई क्यों है, क्यों कहीं पे मर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो भाई, क्यों मेहनत कर रहे हो धूप में? पैसे ही खातिर, पैसे ही खातिर हो गया फॉर द सेक ऑफ मनी, लेकिन धन कमाने की खातिर, फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी। ऐसे ही क्या हो गया कि नॉलेज इकट्ठा करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ अटेनिंग नॉलेज। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका होता है, जैसे हमने ऊपर बोला फॉर द सेक ऑफ इंग्लिश, फॉर द सेक ऑफ गॉड, इसको हम चेंज कर सकते हैं फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक, बीच में उसको वर्ड रख लेंगे फॉर और सेक के बीच में, तो इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। दूसरा वर्ड है हमारा, ये तो हो गया ऊपर कैसे, एक वर्ड है हमारे पास अक्वेंटेड विद। सो गाइस अक्वेंटेड विद क्या होता है? एक होता है आदमी कहता है आई नो द डीएम, आई नो प्रेसिडेंट, भाई जानते तो हम ये सबको, लेकिन क्या परिचित होना, उससे बिकम फैमिलियर, बिकम क्लोज्ड। ठीक है, ताकि हमारी कोई बात वो सुन सके, हम किसी की बात वहां रख सके। तो इस तरीके से जब हमने कहा तो वहां पर अक्वेंटेड विद का यूज करेंगे, परिचित होना। आपसे पूछा आर यू अक्वेंटेड विद मी, क्या आप मुझसे परिचित हैं? यस ऑफ कोर्स आई एम अक्वेंटेड विद यू। इज ही अक्वेंटेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या वो भारत के राष्ट्रपति से परिचित है तो फिर ही इज अक्वेंटेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं है तो ही इज नॉट अक्वेंटेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस तरीके से हम कर देंगे। ऐसे जैसे इज शी अक्वेंटेड विद एसपी ऑफ आर डिस्ट्रिक्ट, कहीं का कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, तो आप ऐसे बता सकते हैं यस शी इज अक्वेंटेड विद एसपी ऑफ आर डिस्ट्रिक्ट। वर यू अक्वेंटेड विद माई फादर, क्या आप मेरे पापा से परिचित है? मैं किसी से मिला तो वो कह रहे भाई मैं तो उस डिपार्टमेंट में काम करता था, तो मैंने कहा क्या आप मेरे पापा से परिचित थे? वर यू अक्वेंटेड विद माई फादर, तो उसने कहा यस आई वॉज अक्वेंटेड विद योर फादर। तो इस तरीके से गाइस और भी कुछ चीजें हैं। वॉज शी अक्वेंटेड विद माई मदर, शी वॉज अक्वेंटेड विद योर मदर, शी वॉज नॉट अक्वेंटेड विद योर मदर। आई एम अक्वेंटेड विद कानपुर, मैं कानपुर से परिचित हूँ, मैं मेरठ से परिचित हूँ, आई एम अक्वेंटेड विद मेरठ। शी इज अक्वेंटेड विद डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, ही इज अक्वेंटेड विद माई
ब्रदर, वो मेरे भाई से परिचित है, इस तरीके से हमने बनाया। यहाँ पे आते हैं तो जैसे क्या है, दूसरा वर्ड है बहुत ही अच्छा है, ये गाइस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, अकस्टम टू या एडिक्टेड टू। जैसे सुबह सुबह किसी को देखा होगा आपने कि न्यूज़पेपर जब तक पढ़ ना ले, उनके हाथ में ना आ जाए, वो परेशान रहते हैं, बेचैन आत्मा की तरह टहलते रहते हैं। तो क्या हो गया, आर यू अकस्टम टू न्यूज़पेपर या आर यू एडिक्टेड टू न्यूज़पेपर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यस आई एम अकस्टम टू न्यूज़पेपर या आई एम एडिक्टेड टू न्यूज़पेपर। इज शी अकस्टम टू टी, शी इज अकस्टम टू टी, शी इज नॉट अकस्टम टू टी। इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। इसमें भी वही फंडा है, अगर जो मान लीजिए हम कोई एक्शन लगाते हैं, जिससे क्या है, आई एम अकस्टम टू टी, मैं चाय का लेती हूँ, मैं चाय पीने का लेती हूँ, तो हो जाएगा आई एम अकस्टम टू टेकिंग टी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, वर यू अकस्टम टू मोबाइल, क्या आप मोबाइल से बहुत ज्यादा ही क्या उसकी लत में थे। तो क्या कह रहा है, यस आई वॉज अकस्टम टू मोबाइल बट नॉट नाउ, है ना। वॉज ही अकस्टम टू टेकिंग टी, क्या वो चाय पीने से पहले बहुत ज्यादा लती था क्या चाय पीने के लिए, तो ही वॉज अकस्टम टू टेकिंग टी। वॉज शी अकस्टम टू स्मोकिंग, शी इज स्टिल अकस्टम टू स्मोकिंग, हम ऐसे बोल सकते हैं। आई एम अकस्टम टू टीवी, यस मैं हूँ, आई एम अकस्टम टू टीवी मैंने कह दिया। शी इज अकस्टम टू स्मोकिंग, माई ब्रदर इज अकस्टम टू राजमा चावल। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आर यू अकस्टम टू चैटिंग ऑनलाइन, यस आई एम अकस्टम टू चैटिंग ऑन लाइन। आर यू अकस्टम टू टेकिंग क्लासेस ऑन, ठीक है, लाइव बोल सकते हैं, या यूट्यूब फ्रॉम यूट्यूब बोल सकते हैं, यस आई एम अकस्टम टू टेकिंग क्लासेस फ्रॉम यूट्यूब। सो गाइस आई होप कि अकस्टम टू और अक्वेंटेड विद आपकी समझ में आया होगा। सो आर यू अकस्टम टू स्पीकिंग इंग्लिश, यस आई एम अकस्टम टू स्पीकिंग इंग्लिश। Are you acquainted with me? Yes sir, now I am acquainted with you. So guys, I hope I want to be acquainted with your whole family members. That's why so increase the knowledge, attain the knowledge, और share जरूर करें guys, subscribe करें। Thank you very much. Okay, Sunil say you shining off.